जय हिंद। एक कमेंट पूछा गया था मुझसे कि बिजली का जो मीटर होता है उसकी रीडिंग मतलब उसको पढ़ना हम कैसे हम उसको पढ़ें कि उसमें क्या क्या रीडिंग आती है। यदि आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो यह कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा और आप जो बिजली का मीटर होता है उसको पढ़ना आप सीख जाएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं। उनका विस्तार पूर्वक इस पूरी वीडियो के दौरान मैं आपको दिखाऊंगा और एक एक चीज़ को समझाऊंगा। पूरी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यह आपके घर का, ये आपके पॉकेट की बात है। जो आप हर महीने पैसा खर्च करते हैं तो कम से कम आपको पता तो होना चाहिए कि आप बिजली का बिल जो दे रहे हैं वो सही है कि नहीं। और यदि आपके घर में बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो उसके ऊपर कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा आपको, एक अलग वीडियो बना करके बता दूंगा आपको कि उसको आप कैसे चेक करेंगे कि आपके घर का मीटर सही है कि नहीं सही है। उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा यदि आप कमेंट करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आप समझिए कि इसकी रीडिंग हम कैसे करते हैं। तो देखिए, ये हमारा इस प्रकार से एनर्जी मीटर होता है। अब यह एनर्जी मीटर पावर हाउस द्वारा वह अलग अलग प्रकार का लगाया जाता है। ये कुछ इस प्रकार का मीटर भी होता है, कुछ और एडवांस मीटर भी होते हैं और आजकल तो स्मार्ट मीटर चल रहे हैं जो कि प्रीपेड मीटर हैं। तो अलग अलग मीटर का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन लगभग सब में चीज़ें सेम आती हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो आइए समझते हैं। मीटर का कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें ये जो हिस्सा होता है जिसमें ग्रीन कलर की लाइट, कहीं कहीं पर पीले कलर की लाइट जलती है, वह डिस्प्ले का हिस्सा होता है। मतलब पूरा जो डाटा होता है, जो भी चीज़ें होती हैं मीटर में, वो सारा का सारा डाटा इसी डिस्प्ले में दिखता है। इसी डिस्प्ले में आप जा करके देखेंगे, आपके घर का जो मीटर हो उसको आप देखिए, इस प्रकार से एक डिस्प्ले लगा हुआ होगा, उस डिस्प्ले में जा करके आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो एक नंबर दिया जाता है, ये नंबर जो होता है ये मीटर का सीरियल नंबर होता है, ये यूनिक नंबर होता है। हर मीटर का अपना एक अलग नंबर होता है। ऐसा नहीं है कि इस नंबर का कोई दूसरा मीटर भी होगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक बार कोड भी देती है कंपनी और उसके साथ में एक यूनिक नंबर होता है जो कि आपके नाम के साथ में आपके मीटर में लिख करके जो बिल आता है उसमें लिख करके आएगा। तो ये यूनिक नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है देखिए, दूसरा महीना 2016, ये जो मीटर को बनाने मतलब जब इस मीटर की मैन्युफैक्चरिंग की गई है उसकी डेट है। ये दूसरा महीना 2016 में ये मीटर बना था और ये मीटर का नंबर है और ये मीटर का मैन्युफैक्चरिंग डेट है। इसके साथ साथ एक चीज़ आप देख रहे होंगे, आप देखते होंगे कि मीटर में एक एलईडी लाइट ब्लिंक करती रहती है। वो इस प्रकार से यहाँ पर ये एलईडी लाइट है, वो ब्लिंक करती रहती है और उसके बगल में कुछ डाटा लिखा होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 3200 IMP पर kWh, ठीक है। अब देखिए, होता इसका क्या मतलब है कि यह एक कैलिब्रेटेड एलईडी होती है। यह एलईडी ब्लिंक करती रहती है। तो इसका ब्लिंक करने का मतलब यह है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 3200 IMP, ठीक है, और पर kWh, मतलब ये हुआ कि 3200 बार जब यह एलईडी ब्लिंक कर जाएगी तो 1 kWh की बिजली का खपत हो जाएगा। मतलब ये जो एलईडी लाइट है आप देखते होंगे कि ये बार बार ब्लिंक करती रहती होगी, या आपके घर में मान लीजिए मोटर है, पानी की मोटर है या कोई चीज़ और चलाते होंगे तो यह एलईडी और तेज़ी से के साथ फ्लिंकरिंग करने लगती है, बहुत तेज़ी से जलने बुझने लगती होगी। मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जैसे ही लोड पड़ेगा मीटर के ऊपर, तुरंत एलईडी जल्दी जल्दी जलने लगेगी, जलने बुझने लगेगी। और जैसे ही लोड कम करेंगे आप, एलईडी की जो जलने बुझने की स्पीड है वो कम हो जाती है। तो जैसे कि यह मीटर है, यह 3200 बार जब ब्लिंक कर जाएगा तो 1 kWh मतलब 1 यूनिट बिजली की खपत हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। मतलब ये कैलिब्रेटेड एलईडी होती है ये। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा, मोटा मोटी जो मेन चीज़ें हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हमारा डिस्प्ले है, ये कैलिब्रेटेड एलईडी हो गई, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई, ये मीटर का यूनिक नंबर हो गया। अब आइए समझते हैं मीटर के बारे में। अब देखिए, ये मीटर है, इसका पूरा वीडियो है, अभी मैं आपको चला करके दिखाऊंगा। फिलहाल इसकी जो पूरी रीडिंग है वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। पहले मैं उसको समझा देता हूँ आपको, उसके बाद फिर मैं इसको प्ले करके दिखाऊंगा। वो सारी रीडिंग आपको मैच करा करके मैं दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि मीटर की जो नंबर होता है सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद टाइम आएगा जिस समय आप मीटर की रीडिंग ले रहे हैं, उसके बाद डेट आएगा, ठीक है, तारीख आएगी, उसके बाद जो
KWH होगा, मतलब यूनिट होगा, पिछले महीने की जो रीडिंग आई थी वो होगा, ठीक है, पिछले महीने का। उसके बाद 0.956 जो है वो पावर फैक्टर होगा पिछले बार का, मतलब पिछले महीने का जो पावर फैक्टर होगा एवरेज, वो पावर फैक्टर बताएगा। उसके बाद 3.220 ये जो है किलोवाट है, ये मैक्सिमम डिमांड है, मतलब एक समय पे आपने कितना बिजली का मतलब पीक में खर्चा किया है, कंजप्शन किया है, वो बताता है। उसके बाद 2327 KVA, यह जो रीडिंग होती है इंडस्ट्री के लिए होती है। इसकी जो मीटर का जो बिजली का बिल आता है वो फैक्ट्रियों के लिए होता है, यह नॉर्मल घरों में उपयोग नहीं होता है KVA में। ये 208 वोल्ट है, ये तत्काल का जो वोल्टेज है, करंट में आपके घर में कितना वोल्टेज चल रहा है वो बताता है। उसके बाद 5.7 एम्पियर का जो है तत्काल का करंट है, कितना करंट चल रहा है आपके घर में, कंज्यूम हो रहा है, वो बताता है। उसके बाद 7.06 एम्पियर जो है ये न्यूट्रल में जो करंट चल रहा है वो बताता है। और उसके बाद जो अभी जो तत्काल की जो KWH है 2985, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो रीडिंग बताता है आपका यूनिट, जो का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका बताता है 2000, ये जो आपका बताता है ये पिछले महीने का है 2232, ठीक है, और ये तत्काल का बताता है, मतलब इतना आप दोनों को माइनस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बिजली की खपत हुई है। तो 2985 KWH मतलब यूनिट, तत्काल की यूनिट के बारे में बताता है। और 3118 KVAH, यह तत्काल का KVAH होता है, ये जो KWH होता है ये उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। अब आइए इसको मैं मीटर को इन चीज़ों के साथ मैं आपको मैच करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये मीटर का नंबर आ रहा है, ठीक है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था मीटर का नंबर, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए, ये देखिए टाइम आ गया, ये देखिए टाइम दिखा रहा है। और इसके बाद टाइम के बाद अब देखिएगा, इसके बाद देखिए डेट आ गई, डेट मैंने आपको दिखाया था। और देखिए किलोवाट आया पिछले महीने का, वो देखिए किलोवाट पिछले महीने की यूनिट जो है KWH देखिए आ गया ना। और इसके बाद देखिए 2232, देखिए 2232। इसके बाद देखिए पावर फैक्टर आ गया 0.956 आ गया ना, ये देखिए पावर फैक्टर मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, एवरेज पावर फैक्टर जो पिछले महीने का है। और इसके बाद अब देखिए किलोवाट आ रहा है 2000, देखिए 3220, देखिए ये MD है 3002, देखिए ये मैक्सिमम डिमांड जो मैंने आपको बताया था। इसके बाद देखिए KVA, देखिए KVA 2327 है ना, 2327 KVA आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये उसके लिए होता है पावर हाउस, जब फैक्ट्रियों में इसका रीडिंग लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए 207 208 वोल्टेज है आपके घर का आ रहा है। अब देखिए ये 5.27 के आसपास ये जो करंट है आपके घर का चल रहा है, देखिए 7 एम्पियर करंट चला गया, तो ये घर का करंट हो गया, ये बताता है। इसके बाद ये न्यूट्रल है, देखिए IN लिखा हुआ ना, तो न्यूट्रल का करंट हो गया, न्यूट्रल में इतना करंट फ्लो हो रहा है। और देखिए अब इसके बाद ये तत्काल का जो KWH लिखा हुआ तत्काल का ही है, तो तत्काल का यूनिट है बता रहा है। और इसके बाद देखिए तत्काल का KVAH बता रहा 3118, ठीक है। और बस इसके बाद जो आपका मीटर है वो स्लीप मोड में चला जाएगा, ठीक है। फिर से यही प्रक्रिया बार बार होती रहेगी। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि मीटर में यही सब चीज़ें आती हैं। आपको सबसे पहले मीटर का नंबर आएगा, फिर टाइम आएगा, फिर डेट आएगा, फिर पिछले महीने KWH आ जाएगा, फिर पावर फैक्टर, फिर उसके बाद किलोवाट आ जाएगा जो मैक्सिमम डिमांड का है, उसके बाद KVA, वोल्टेज आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा, करंट कितना कंज्यूम कर रहे हैं आप, न्यूट्रल का करंट आ जाएगा, उसके बाद 2985 जो तत्काल का आपका जो यूनिट होगा जो आपने कंज्यूम कर रखा होगा तत्काल का होगा, और KVAH, ये सब चीज़ें। तो इस तरह से आप मीटर की रीडिंग को पढ़ सकते हैं, मीटर को किस प्रकार से चल रहा है आपका मीटर, वो सारा डाटा आप निकाल सकते हैं। मीटर का जो बिजली का बिल होता है जब मीटर से निकलता है, उसको कैसे आप पढ़ेंगे कि आपके यहाँ का जो बिजली का बिल है वो सही आ रहा है कि नहीं, उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। उन सारी चीज़ों को यदि आप मीटर का जो बिजली का बिल है उसको समझना चाहते हैं, जो बिजली का जो मीटर होता है डिटेल से एक एक चीज़ को बारीकी से, कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो
मुझे उम्मीद है कि जिस चीज़ के लिए मुझसे कमेंट किया गया था कि इस मीटर को समझाइए कि मीटर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और यदि आपके मन में इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन हैं, कुछ और टॉपिक हैं, तो उनको कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। यदि आपका कमेंट अच्छा हुआ तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। ये जो वीडियो मैंने बनाया यह कमेंट के ऊपर ही था। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।